साथियों नमस्कार। साथियों, प्रशांत सावर्डेकर, महाराष्ट्र ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन से। साथियों, आप सभी लोगों को पता चला ही होगा कि जो एक दिन का आंदोलन था, कुछ लोग स्ट्राइक बोल रहे हैं, कुछ लोग ठीक है, समझ में आता है, कुछ यूनियन ने ये आंदोलन किया था, पर आंदोलन करने का पीछे और महाराष्ट्र ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन इनको क्यों सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि हमने देखा है 2018 से कि इसमें से कुछ लोग जो थे, जो अपने को बता रहे हैं ना, 14 यूनियन, 15 यूनियन, 14 यूनियन में से हर एक यूनियन के पास कितने कितने यूनियन मेंबर्स है वो देख लीजिए पहले तो। मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना है, ना किसी को ऊपर दिखाना है कि मैं बड़ा हूँ, हमारी यूनियन बहुत बड़ी है, महाराष्ट्र एबेस ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन। पर आपको पता होगा कि हम लोग लगभग 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक आज ही भी वही काम कर रहे हैं। कहाँ पे भी आपने देखा होगा, अगर आप हमारी वेबसाइट देखोगे महाराष्ट्र एबेस ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन की, 2019 से हम लोग अभी जब से काम कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद बोलो, लॉकडाउन के पहले बोलो, हमारा मुद्दा एक ही है कि सरकार के साथ में लड़ाई लड़ना है, सरकार के साथ में बातचीत करनी है, क्योंकि ओला उबर से बातचीत करके हो चुका था हमें, और पता चला कि इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना इनके पास अथॉरिटी है। तो हमने ये कोशिश की कि किस तरह से सरकार से बात कर सकते हैं। हमने इसके पहले लास्ट ईयर को भी हमने लास्ट जो 2024 में हमने एक धरना प्रदर्शन के लिए आवाज उठाया था, और यही लोग जो थे जिन्होंने हमें पाठिंबा ना देते हुए लोगों को भड़काने की कोशिश की कि ये आंदोलन करोगे तो हमारे ईएमआई कहाँ पे जाएंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। ये चीज के बारे में मैं आज उनको पूछने वाला हूँ कि अगर आपने ये करके लोगों का कल का दिन, आज का दिन, लोगों के ऊपर केसेस हुए, लोगों को कुछ लोगों के तो मोबाइल चोरी किए गए, कुछ लोगों की गाड़ी की कांच फोड़ी गई, कौन भर के देगा? मतलब आज हम लोग ड्राइवर के साथ खेल रहे हैं क्या? आपको 2024 से लेके 25 तक, उसके पहले कहाँ पे थे ये आप लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैड यूनियन हमारे लीडरशिप के अंदर हर एक ड्राइवर को मदद किया जाता है, रोड पे हो, कंपनी में हो, बैंक रिलेटेड इशू हो, लॉकडाउन के बाद में सरकार से बात हो, आपको हर एक चीज का हम लोग सवाल भी और उसका आंसर भी देंगे। हमारी कोशिश यही है कि जो 2018 में हुआ ना, उसको फिर से दोहराना नहीं था हमें, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कहावत है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया, अगर वो सक्सेस हुआ ना, तो हम सबने किया वो कोशिश, पर अगर उसके ऊपर सक्सेस नहीं मिलता है ना, तो वो बंटी ने किया, वो आज जिसने आंदोलन किया उसने किया होगा। कोशिश यही कर रहे हो कि ड्राइवर को तकलीफ ना हो, ड्राइवर हमारा सेफ्टी और किस तरह से काम कर सकता है। पर आज हमने 2025 में वही फिर से दोहराया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी यूनिटी क्या है। ये लास्ट था पर्याय कि स्ट्राइक कैसे करना, कैसे नहीं करना। हमारे हमारे इनके साथ में जाने का एक ही कारण था कि इनको वो स्ट्रेटेजी नहीं आई, ना करने की कोशिश की इन लोगों ने, ना सबको साथ में रखने की कोशिश की। फिर भी मैं बता रहा हूँ, जो हुआ वो बुरा हुआ, जो ड्राइवर के साथ हुआ वो बुरा हुआ। इनको यही याद आता है, स्ट्राइक के इलेक्शंस आते हैं तो याद आती है इलेक्शन के पहले। इलेक्शन में ये सोचते हैं हमारे पक्ष से, हमारे यूनियन से जो खड़ा है कैंडिडेट, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, यही उनकी कोशिश है। बाकी कुछ ड्राइवर के हित में चिल्ला चिल्ला के नहीं होता है बातचीत। कुछ लोग तो लाचार लोग हैं उसके अंदर, जो मैं देख रहा हूँ, आज भी वही वहां पे ही खड़े हैं। आज उन्होंने जिनके नाम से इस आंदोलन की शुरुआत है, उनको ही गाली देंगे अभी ये लोग। ये उनका काम है। सक्सेस नहीं हुआ ना, सक्सेस होता था ना तो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे हाँ मैंने किया वो। फिर भी आज मैं कह रहा हूं साथियों, कोई बिगड़ा नहीं काम, सरकार से बात चालू है। मैड यूनियन ये 100% काम करेगी। आपका किलोमीटर का रेट बोलो, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बोलो, आपके बोर्ड बनेंगे, कानून बनेगा उसके ऊपर। सरकार से प्रयास इस तरह से चालू है, आप लोग वीडियो में देखोगी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मिलकर बात करने की हो या कमिश्नर से बात करने की हो, हर टाइम ड्राइवर के हित के लिए ही हम लोग खड़े हैं। इसके पहले भी हमने 14 जुलाई को जो मैंने
मिनिस्टर के साथ में मिले हम लोग, उसकी वीडियो भी आपको मैंने बताई कि हमने किस तरह से बात की और क्या क्या उसके अंदर आंसर मिलने वाला है। पर ठीक है, कुछ लोगों के मुझे कॉल आ रहे हैं, इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। कोई स्ट्राइक नहीं है, ना कोई आंदोलन है। जिन लोगों ने किया था उन्होंने ही उसको गंदे तरीके से उसको पेश किया है और ख़त्म किया है। उसमें से कुछ चेहरे ऐसे आपको देखेंगे तो चोर है सब लोग, और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों के साथ फिर से खड़ा होना, ये आप लोगों की खुद के ऊपर कुल्हाड़ी, पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे होगा, ये ध्यान में रखना आप लोग। कुछ आया था लेके और कुछ जाएगा, ये कहावत है कि कुछ लोगों ने इस तरह से प्रयास किया कि हमें यहाँ पे कुछ अलग दिखाना है। एक तो बोल रहा था कि हमारी हवा चल रही है, हवा गई अभी उसमें से। मैं फिर से बता रहा हूँ, हवा में मत रहिए। मैड यूनियन जो बनी है, इसके अंदर ना कोई नेता है, ना कोई डॉक्टर है, पहले ही बता रहा हूँ आपको। ना कंपाउंडर है, ना कोई इंजीनियर है। हाँ, इंजीनियर होगा अपने पैसे से, पर वो भी ड्राइवर है, ध्यान में रखना। मैंने खुद इंजीनियर के में, पर मैं ड्राइवर बना, पहले सीट पे बैठा, मैंने देखा क्लच ब्रेक हाथ पैर मारने के बाद आज नजर किस तरह से कम होती जा रही है। उसके बाद सबको पता चलता है कि किस तरह से कस्टमर हमें ट्रीट करता है, कंपनी किस तरह से ट्रीट करती है। उसके बाद पता चलता है कि हमारे ऊपर क्या अत्याचार हो रहे हैं। और सोच, अत्याचार को देखते हुए आज कितने लोगों के ऊपर गुने दाखिल हुए, उनको छुड़ाएगा कौन? 2018 में मैं एक दिन नहीं सोया था। पुणे हो, पनवेल हो गया, उसके बाद में कुर्ला हो गया, भिवंडी हो गया, इधर हो गया, हमें जाना पड़ता था। उसमें से भी कुछ लोगों के ऊपर केसेस हुए, बहुत दुख। आज भी मैं झेल रहा हूँ, आज भी मेरे ऊपर केसेस है। उबर ने केसेस किया है, क्योंकि मुझे मेरे जिस यूनियन में था ना, उसका नाम खराब नहीं करना था। इसके लिए मुझे फिर से ओला उबर में जाके धरना देना पड़ा। और वो धरना देने के बाद 750 में से 720 लोगों को ब्लैकलिस्ट से हटाया था उस टाइम पे मैंने। क्यों? क्योंकि मेरे यूनियन के ऊपर ना लोग आरोप लगा रहे थे, जिस तरह से आज आरोप लगा रहे। और उस यूनियन को बचाने के लिए मैंने वो अपने ऊपर केसेस लिए थे। क्योंकि लोग बोल रहे थे अरे पैसा खाया होगा, इसने खाया होगा, उसने, जिसने खाया ना वो आज भोग देगा, ये ध्यान में रखना। हमारे मम्मी डैडी ने, माँ बाप ने हमें यही सिखाया है कि अगर किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। और वही सेम चीज फिर से दोहराओ, कोई अगर ड्राइवर के साथ में खेलेगा ना, उसके साथ हम लोग भी खेलेंगे। और ये यूनियन जो है मैड यूनियन, ये सिर्फ ड्राइवर लोगों की यूनियन बनाई गई है, जिसके अंदर ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ये लोगों के वर्कर्स के लिए काम किया जा रहा है। फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जो लोग आज आज भी रोड पे उतर के गाड़ी रुकाने का काम कर रहे हैं, अपने ऊपर केसेस मत लो। रोजी रोटी आपकी गाड़ी के ऊपर, ये ध्यान में रखना। और आगे आने वाले दिनों में जो भी होगा वो सबके लिए अच्छा होगा, ये ध्यान में रखो। और नहीं, उस यूनियन को बचाने के लिए मैंने वो अपने ऊपर केसेस लिए थे। क्योंकि लोग बोल रहे थे अरे पैसा खाया होगा, इसने खाया होगा, उसने, जिसने खाया ना वो आज भोग देगा, ये ध्यान में रखना। हमारे मम्मी डैडी ने, माँ बाप ने हमें यही सिखाया है कि अगर किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। और वही सेम चीज फिर से दोहराओ, कोई अगर ड्राइवर के साथ में खेलेगा ना, उसके साथ हम लोग भी खेलेंगे। और ये यूनियन जो है मैड यूनियन, ये सिर्फ ड्राइवर लोगों की यूनियन बनाई गई है, जिसके अंदर ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ये लोगों के वर्कर्स के लिए काम किया जा रहा है। फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जो लोग आज आज भी रोड पे उतर के गाड़ी रुकाने का काम कर रहे हैं, अपने ऊपर केसेस मत लो। रोजी रोटी आपकी गाड़ी के ऊपर, ये ध्यान में रखना। और आगे आने वाले दिनों में जो भी होगा वो सबके लिए अच्छा होगा, ये ध्यान में रखो। और नहीं हुआ तो भी हम लोग लड़ रहे हैं, आज कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे हैं। पर कोई भी गुन्ना या कोई भी हाथ में केस मत लेना, क्योंकि अगर आपके ऊपर केस हो गया, कोई कंपनी में काम नहीं कर पाओगे आप। जिस तरह से मैं आज ओला उबर में काम नहीं कर पा रहा हूँ, आज मैं उबर कैप्टन का ऐप डाउनलोड करके, मुझे लगता है तब मैं बाइक चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कुछ तो। प्लस 24 घंटा मैं यूनियन के लिए काम कर रहा हूँ, अपने वर्कर्स के लिए काम कर रहा हूँ, अपने ड्राइवर्स के लिए काम कर रहा हूँ। तो कोशिश ये कीजिए, लोगों को जानिए, उस तरह से कोशिश कीजिए। फिर से हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, जो लोग साथी जिनको लगा होगा कि मैट यूनियन की तरफ से पाठिंबा क्यों नहीं दिया, तो इसका रीजन यही था। किसी का, हमें ड्राइवर के ऊपर केसेस नहीं करने थे, ना कुछ करना था, ना उसका। अभी गणपति आ रहा है, दिवाली आ रही है, सब आएगा,
और इसमें हम लोग ये सब नखरा करेंगे अपने खुद के स्वार्थ के लिए तो गलत होए। तो गलत नहीं होने के लिए हम लोग इसके पीछे लगे थे। ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपके मुद्दों को लेकर मैट यूनियन जरूर जाएगी और उसका पीछा करके फॉलोअप लेके सरकार से ये मुद्दे जरूर हासिल करेगी। धन्यवाद साथियों।